वेलकम बैक। लाहौर के इलाके भाटी गेट के इलाके में मां और बेटी सीवरेज लाइन में गिर गईं। 24 साला सादिया की लाश आउटफॉल रोड पर सीवरेज लाइन से मिली। सीवरेज लाइन में गिरने वाली 10 माह की रिदा की तलाश जारी है। हादसे के फौरी बाद मुतासरा खानदान दुहाइयां दे रहा है, मगर इंतजामिया वाक़े से इनकार करती रही। वज़ीर आला पंजाब ने मामले के नोटिस ले लिया। आला सतही कमेटी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर मुतल्लिका अफसरान को फौरी मुअत्तल कर दिया गया। गफलत और नाअहली पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास और डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन को मुअत्तल किया गया। वाक़े के कई घंटों के बाद ग्रीन शीट लगाई गई। तर्जुमान महकमा हाउसिंग पंजाब के मुताबिक शहरियों की हिफाजत पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। गफलत बरतने वाले अफसरान और ठेकेदार अपनी साइट्स पर हिफाजती इकदाम के जिम्मेदार होंगे। हिफाजती इकदाम ना करने पर कॉन्ट्रैक्टर और मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर में भाटी गेट के करीब गुज़श्ता शाम मैनहोल में गिरने वाली खातून की लाश निकाली गई, लेकिन उसकी बच्ची की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मजीद बताएंगे ख्वाजा रमजान मजीद। इस वक्त मैं दाता दरबार के साथ जो परिंदा मार्केट है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर तामीराती काम का सिलसिला जारी है। और गुज़श्ता रात रेस्क्यू की जानिब से कई घंटों के ऑपरेशन के बाद उस माँ को उस मेन हॉल के जो सीवरेज लाइन है वहाँ से निकाल लिया गया, लेकिन बच्चे को ताहाल तक नहीं निकाला जा सका। रेस्क्यू और मुतल्लिका अदारों की जानिब से रात के तक भी मुसलसल ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा, लेकिन उस 9 माह की बच्ची का ताहाल तक कुछ पता नहीं है। अभी तक रेस्क्यू की जानिब से ये सर्च ऑपरेशन जारी है। बच्ची की लाश नहीं मिल सकी है और ये रेस्क्यू का कहना है कि जब तक बच्ची की लाश नहीं मिल जाती रेस्क्यू का ऑपरेशन इसी तरह से जारी रहेगा। जी। लाहौर में मुबैना तौर पर गटर में गिरने वाली लड़की के रिश्तेदार ने रेस्क्यू ऑपरेशन में अदम एतमाद का इजहार कर दिया। हादसे को छुपाने के लिए रेस्क्यू और वासा की साजिश करार। मामू का कहना है कि बहन दाता साहब आई थी, गटर पर ढक्कन नहीं था। जब वापस आई तो रिक्शे वाले ने रिक्शा गटर के करीब कर दिया। अंधेरे की वजह से माँ बेटी गटर में गिर गई। मेरी हमशीरा आई है दाता साहब जियारत करने के लिए, यहाँ पे रक्षा खड़ा किया। जो स्टैंड वाला उसने कहा आप पीछे ले जाएं, पर्ची वहाँ की आपकी कटेगी। अच्छा, यहाँ जो है ना मेन होल के ऊपर ढक्कन वगैरह कोई नहीं था, अंधेरा था। उसने रक्षा स्टैंड वाले ने इधर कर दिया। अच्छा, गटर के पास खड़ा कर दिया। जब बच्ची आई है उसको पता नहीं चला, अंधेरा था, मेन होल खुला हुआ था, बच्ची उसमें गिर गई। प्रेशर कहाँ बंद हुआ ये देखे आगे चल रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से क्या कहेंगे, आपको इत्मीनाद है या नहीं है? भाईजान फिलहाल सही पूछे तो हमें इत्मीनाद है ही नहीं रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन वालों ने ही ये बयान दिया है ना कि वासा वालों के साथ मिलके मेरे पास ऑन दी रिकॉर्ड है कि जी ये फेक है, सब कुछ झूठ है। सानहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मामला। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया, जिसमें गवर्नर सिंध ने गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर अदालती इंक्वायरी की दरख्वास्त की है। गवर्नर सिंध ने आग लगने से कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। गवर्नर सिंध ने वाक़े की वजूहात, गफलत और कानून की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात की दरख्वास्त की है। जुडिशल इंक्वायरी से जिम्मेदारान का तयन मुमकिन होगा। इंक्वायरी कमीशन सिंध हाई कोर्ट की निगरानी में बनाया जाए। इंसाफ की फराहमी और अवामी एतमाद की बहाली लाजिम है। मुस्तकबिल में ऐसे सानेहात की रोकथाम के लिए जामे तहकीकात की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गुल प्लाजा सानहे पर सिंध हुकूमत के अफसरान की कारकर्दगी पर नाराज। सानहे की इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी गई। ज़राए के मुताबिक मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद मुश्किल में आ सकते हैं। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट की रोशनी में बड़े अफसरान के खिलाफ एक्शन का फैसला होगा। गुल प्लाजा पर पेश की गई तहकीकाती रिपोर्ट पर कमिश्नर खुद ओहदे से हटा दिए जाएंगे। रिपोर्ट में इदारों की गफलत सामने आई। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ फायर ब्रिगेड ऑफिसर को हटाया जाएगा। डीजी रेस्क्यू 1122 समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान को हटाया जाएगा। रिपोर्ट में फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 की टीम के ताख़ीर से पहुंचने का एतराफ़ किया गया। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में रेस्क्यू टीम के पास आलात मौजूद ना होने का भी एतराफ़ किया गया। कराची में सानहा गुल प्लाजा में जहां कई घर उजड़ गए, वहां मार्केट में काम करने वालों के घरों में भी फाके पड़ गए। तफसीलात जानते हैं चांद नवाब की इस रिपोर्ट में।
साना गुल प्लाजा, जहां कई घर उजड़ गए, दुकानदारों की जिंदगी भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। वहीं इसी मार्केट में सामान उठाने से लेकर दीगर छोटे बड़े काम करने वाले दिहाड़ीदार मजदूरों के घरों में फाके शुरू हो गए। दिहाड़ीदार तबके का कहना है, गुल प्लाजा जल गया तो हमारा रोजगार भी खत्म हो गया। रमजान का महीना आ रहा है, ईद करीब है, हमारे बच्चों का गुजारा कैसे होगा। 2 दुकानें थी, हम तो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। नहीं, हम किराए पे बैठे हुए थे, दुकान लेकर, अपना माल था, सामान वगैरह सब। अभी तो काम बर्बाद हो गए, अभी तो बेरोजगार हो गए ना, अभी तो रोड पे आ गए। 20-25 साल नौकरी करके दुकान शुरू की थी, सब जमा पूंजी मिला के वो सब चली गई है। अब तो रोड पे आ गए हम लोग। तो अब घर गुजारा करने के लिए भी अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मुतासरा मजदूरों ने हुकूमत और मुक़य्यद हज़रात से फौरी मदद की अपील की है ताकि वो इस मुश्किल वक्त में अपने अहले खाना की बुनियादी जरूरियात पूरी कर सकें। कैमरामैन अदील खान के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। कराची में गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ये हादसा सब्जी मंडी नॉर्दर्न बाईपास के करीब पेश आया। नामालूम कार सवार 2 राहगीर को कुचलकर फरार हो गए। लाशों को ज़ाबता कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां एक शख्स की शनाख्त 26 साला रेहान के नाम से हुई, जबकि दूसरे की शनाख्त ताहाल न हो सकी। खबर है कराची से, जहां पर मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलव्वस पिज़्ज़ा राइडर गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP सेंट्रल की जानिब से बताया गया है कि मुलजिम पिज़्ज़ा डिलीवरी के बहाने शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी करने में मुलव्वस था। मुलजिम की गिरफ्तारी CCTV फुटेज की मदद से अमल में लाई गई है। मुलजिम से फुटेज में नजर आने वाली मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। मुलजिम की शनाख्त शहरोज हुसैन के नाम से हुई है, जिसका मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलव्वस पिज़्ज़ा राइडर को गिरफ्तार किया गया है। SSP सेंट्रल की जानिब से बताया गया है कि मुलजिम पिज़्ज़ा डिलीवरी के बहाने शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी करने में मुलव्वस था और इसको फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस फुटेज में जो मोटरसाइकिल नज़र आ रही है इसको भी बरामद कर लिया गया है। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में फायरिंग। 1.5 माह कबल पसंद की शादी करने वाले जोड़े को मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े में एक राहगीर भी जख्मी हुआ। सलमान लोधी की रिपोर्ट में देखिए। इस कॉलोनी में मोटरसाइकिल पर जाते मियां बीवी पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से मियां बीवी मौके पर ही जाँ बहक, राहगीर शहरी जख्मी हो गया। लड़के के अहले खाना ने इल्जाम आयद किया कि सुधीर अब्दुल हमीद और साइमा ने 1.5 माह कबल पसंद की शादी की थी। फायरिंग करने वालों में साइमा के घर वाले मुलव्वस हैं। इस कॉलोनी 12 नंबर पे घर वापसी आ रहे थे हॉस्पिटल से होके, रास्ते में पकड़ के इनको गोलियां मारी। पसंदीदा शादी की, हमारे रिश्तेदार हैं वो भी अगले, और इसी वजह से इन लोगों ने इनके ऊपर गोलियां चलाई। मकतूलीन जोड़े का आबाई ताल्लुक ठट्टा सजावल से था। दोनों की लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मफरूर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। मंडी बहाउद्दीन में PTCL की तारें चोरी करने के लिए मैनहोल में उतरने वाले 3 चोर हलाक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक वासु रोड पर 6 मुल्जिमान तारें चोरी करने मैनहोल में उतरे थे। मैनहोल का ढक्कन बंद होने से 3 मुल्जिमान हलाक हो गए। 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम ने बताया कि हलाकत होने वाले मुल्जिमों की लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पकड़े गए मुल्जिमों के खिलाफ मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हैदराबाद के करीब पुलिस मोबाइल को हादसा, 2 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस मोबाइल में सवार 4 मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस मोबाइल सेकंड से 4 मुल्जिमान को हैदराबाद ले जा रही थी। ब्रेक फेल होने के बायस कौमी शाहराह पर उलट गई। ASI समेत 2 एहलकार जख्मी हुए। हादसे का फायदा उठाते हुए मोबाइल में सवार 4 मुल्जिमान इमरान मेहर, खालिद हुसैन, अयाज और जाहिद फरार हो गए। IG सिंध जावेद ओढो ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DIG हैदराबाद से तफसीलात तलब कर लीं। पाकपतन में डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलव्वस 3 रुकनी डकैत गिरोह सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान से 20 लाख रुपए माल मसरूका भी बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन जावेद चौधरी के मुताबिक थाना सदर पुलिस ने डकैती राहज़नी की 10 वारदातों में मतलूब परवेज और BG गैंग के सरगना समेत 3 डाकुओं को गिरफ्तार करके 20 लाख मालती, तलाई जेवरात, नकदी, मोटरसाइकिलें और वारदातों के दौरान इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद कर लिया।
कोहिस्तान स्कैंडल में डंपर ड्राइवर ने 4.5 अरब रुपए जमा करवाकर प्ली बार्गिन ले ली। मुलजिम मुमताज को रकम जमा कराने पर रिहा कर दिया गया। नैब ने कहा मुलजिम मुमताज डंपर ड्राइवर था, उसके अकाउंट से भारी रकम ट्रांसफर हुई थी। तहकीकात के दौरान मुलजिम के अरबों रुपए के असासे भी निकले। अदालत ने मुलजिम की प्ली बार्गेन की तौसीक की थी। मूजी वायरस निपा की पाकिस्तान मुंतकली के खदशे के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने मुतालिका इदारों को निपा वायरस से मुताल्लिक खबरदार कर दिया। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने निपा वायरस से मुताल्लिक इंतबाही मरासला जारी कर दिया। निपा वायरस जानवरों से इंसानों को लाहक होने वाली खतरनाक बीमारी है जो एक मरीज से दीगर अफराद को मुंतकिल हो सकती है। इस वायरस से अमवात की शरह बढ़ सकती है। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की एडवाइजरी में बताया गया कि निपा वायरस फैलाव के खदशे के पेश नज़र हुकूमत ने सख्त इकदाम का फैसला किया है। मुल्क में दाखिल होने वाले तैयारों, बहरी जहाज, बस अमले की स्क्रीनिंग होगी। BHS क्लियरेंस के बगैर किसी को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान आने वाले हर मुसाफिर की 21 रोज़ा सफरी हिस्ट्री की तस्दीक की जाएगी। मुल्क के बालाई इलाके आज भी शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। महकमे मौसमियात ने आज कोयटा में पारा -4, मरी में -3 डिग्री तक गिरने की पेशगोई की है। आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कश्मीर, गिलगित में मौसम सर्द, मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। पंजाब और KP में धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद किया गया है। मोटरवे M1 मेन टोल प्लाजा पेशावर से बुरहान तक, जबकि मोटरवे हज़ारा एक्सप्रेसवे बुरहान से झारीगस तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। कराची में सर्दी की शिद्दत में कुछ हद तक कमी आई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर कुछ दिन तक जारी रहेगी। मौसम के बारे में मजीद बताएंगे आसिफ खान। बिल्कुल, कराची में जारी सर्दी की लहर में कुछ हद तक कमी वाक़ हुई है, ये कहना है महकमा मौसमियात का। सर्दी की ये लहर मज़ीद चंद रोज़ तक जारी रहेगी। आज जो कराची में मौसम रहेगा वो दिन में खुश्क और रात में सर्द रहेगा। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। 5 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 55% है। दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 25 से 30 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, तहम आइंदा आने वाले दिनों में दर्जे हरारत में इजाफा होगा और सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ होगी। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 65 तक पहुंच गई। न्यूयॉर्क में 10 अफराद की लाशें खुले मकामात से मिली हैं। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में बर्फबारी और बारिश से करोड़ों अफराद मुतासर हैं। बर्फानी तूफान के बायस अमेरिका भर में 21,000 परवाजें मनसूख हो गई। आर्कनसस से न्यूजीलैंड तक 1 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। शदीद ख़राब मौसम के बायस सड़कें और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। बारिश और बर्फानी तूफान के बायस 10 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम हैं। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा दिनों में मज़ीद शदीद सर्दी और मुमकिना तौर पर एक और बर्फानी तूफान मशरकी साहिली इलाकों को मुतासर कर सकता है। NFC अवार्ड में बेहतरी पर PP क़यादत राजी हो गई। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान का दावा। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में बात करते हुए कहा 28वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को बेहतर किया जाएगा। NFC अवार्ड में बेहतरी के लिए सूबों को समझाएंगे। 28वीं आईनी तरमीम के अंदर जो 18वीं आईनी तरमीम में तरमीम नहीं करनी, उसको मजीद बेहतर करना है और NFC अवार्ड को किस तरह बेहतर करना है, इस पर पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो एग्री है। 28वीं आईनी तरमीम में जो 2 बेहतरियाँ, मेजर बेहतरियाँ हैं, एक तो NFC अवार्ड को बेहतर किया जाएगा, उसके अंदर कोई अमेंडमेंट या सूबों का हक जो है वो छीना नहीं जाएगा, बल्कि सूबों को कन्विंस कर जो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, डिफेंस बजट है, पेंशनर्स का पैसा है, उसको एक साइड पर रखकर तकसीम का तरीक़ेकार वही रहेगा जो पहले है। जितना कट जो है वो सिंध पे अगर लगेगा तो उससे कई गुना ज़्यादा पंजाब पे लगेगा और मेन पंजाब को कुर्बानी देना पड़ेगी। दूसरी बात है 18वीं आईनी तरमीम, कोई 18वीं आईनी तरमीम को अबॉलिश नहीं किया जा रहा, कोई अंडू नहीं किया जा रहा।
पंजाब के तमाम स्कूलों में एआई लाजमी करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं लैपटॉप होना चाहिए। मेरा मुल्क मेरी माँ है, माँ से कोई गद्दारी नहीं कर सकता। स्किल डेवलपमेंट पोर्टल के इजरा की इफ्तिताही तकरीब से खिताब से कहा। वज़ीर आला ने कहा, सूबे के तमाम स्कूलों में अप्रैल से एआई की लाजमी तालीम दी जाएगी। तहरीक इंसाफ पहले अमायदीन को बुला लें और वो अपना बयानिया दे दें। कबायली अमायदीन की पीटीआई हुकूमत के साथ कई मुलाकातें हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, ये लोग जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ बहुत सारे दहशतगर्द बैठे हुए हैं, ये कुछ बताएंगे तो इनकी अपनी ज़िंदगियों को ख़तरा है। वो लोग पहले कलदम तालिबान के पास गए, बताया ये अरेंजमेंट है। तालिबान ने बात मानने से इनकार कर दिया। फिर अमायदीन ने केपी हुकूमत से मुलाकातें की, इजलास हुए, उसमें विफाक समेत किसी मरकजी इदारे का कोई लेना देना नहीं है। Let those notables give the first hand जो भी नैरेटिव है। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये लोग जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ इतना ज्यादा टेररिस्ट बैठा हुआ है कि ये लोग जो है दे डोंट वांट टू स्टिक देयर नेक आउट। वो जो हुई अरेंजमेंट इनकी, ये उसके टेररिस्ट के पास गए, टीटीपी के पास गए कि ये अरेंजमेंट है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर उसके बाद जो है सीरीज ऑफ मीटिंग्स इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ हुई। इसमें कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या फौज जो वहाँ पे मौजूद है, कहीं भी आपको जो है नज़र नहीं आती, और ना उन्होंने कोई पार्टिसिपेट किया, ना उनको उनके साथ कोई लाइजॉन हुआ। तो अब ये लोग जो हैं व्हाई दे वांट टू पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, तो बिल्कुल उनको बुला लें, उनसे पूछ लें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बानी पीटीआई को हफ्ते और इतवार की रात अस्पताल लाया गया, तिबी मुआयना हुआ। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बानी की सेहत के बारे में आगाह करने का मुतालबा कर दिया। कहा, बानी की सेहत से मुताल्लिक खबर काबिल भरोसा अखबार में छपी है, घर वालों की मुलाकात कराई जाए। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया, हुकूमत और जेल हुकाम की तरफ से उन्हें बानी से मुलाकात की पेशकश नहीं की गई। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, 8 फरवरी को यौम सियाह मनाएंगे, पहिया जाम हड़ताल होगी, उनकी तहरीक पुरअमन रहेगी। वर्ल्ड कप की तैयारी का फाइनल राउंड, पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट जंग छिड़ने को तैयार। 3 मैच की सीरीज का पहला T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। चमचमाती ट्रॉफी की मुनफरिद अंदाज में रोनुमाई कर दी गई। बांग्लादेश के खिलाफ एक और इंतकामी कार्रवाई का इंकशाफ। बांग्लादेशी बोर्ड ने ICC पर अंडर 19 वर्ल्ड कप में गैर मुनसिफाना रवैये का इल्जाम लगा दिया। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है, BCB ने ज़ाती खर्चे पर जूनियर टीम के सफ़र का इंकशाफ किया है। टीम के परफॉर्म ना करने की वजह भी पेचीदा शेड्यूल को करार दे दिया। BCB के गेम डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर हबीबुल बशर ने कहा, ICC ने अचानक हमारे 2 मैच का शेड्यूल तब्दील किया, शिकायत भी की लेकिन सुनी न गई। वर्ल्ड कप के दौरान ICC ने डोमेस्टिक फ्लाइट्स मना की थी, टीम को बस में सफ़र करना पड़ा। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच की अहमियत देखते हुए अपने खर्चे पर हवाई सफ़र का इंतज़ाम किया। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में फायरिंग, 1.5 माह कबल पसंद की शादी करने वाले जोड़े के मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े में एक राहगीर भी जख्मी हुआ। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। चेयरमैन नैब पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा है कि 2 बरसों में 11.4 ट्रिलियन रुपए रिकवर किए। फ्रॉड से कब्जा की गई 1570 अरब रुपए की अराजी वागुजार कराई गई। अंजुम वहाब की रिपोर्ट। ने 2 साल में किसी की पगड़ी उछाले बगैर 48 अरब डॉलर की रिकवरी की है। कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा कि 2 वर्षों में कराची में 11,000 अरब रुपए की कीमती जमीनें सरकारी और निजी अफराद को वापस दिलवाई हैं। जाली अलाटमेंट के फ्रॉड पकड़कर 1570 अरब रुपए की जमीनें वागजार करा के दी। सिंध को हाल ही में करप्शन के 5 अरब रुपए रिकवर करके हवाले किए हैं। हमने बड़े पुराने 40-50 साल पुराने केस रिकवर करके म्यूटेट करवा हुकूमत को दिए। चेयरमैन नैब ने कहा कि पाकिस्तान ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के बावजूद 200 मिलियन डॉलर के GSP स्टेटस के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। एंड 14 ट्रिलियन इज समथिंग लाइक 47 बिलियन US डॉलर्स और 48 बिलियन डॉलर्स। ये 2 साल में इसी गरीब मुल्क में जो दबे थे कागजों में किसी की लूट घसूट से सरकारी दबा के ले हुए थे, बगैर किसी की पगड़ी उछाले हुए, बगैर किसी की तस्दीक किए हुए, ये हमने वागुजार करवा ली।
चेयरमैन नैब का कहना था कि मई से पहले भी यही पाकिस्तान था। भारत के तकब्बुर का अंजाम दुनिया ने देखा। हम डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कर दे तो मईशत का हजम भी बढ़ेगा। कैमरामैन शाहिद विरानी के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज कराची। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार मशकूक तैयारा हादसे में हलाक हो गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ आवाज़ को खामोश कर दिया गया। कोलंबिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 15 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हलाक अफराद में 2 क्रू मेंबर समेत एक कोलंबियन कांग्रेस का नुमाइंदा भी शामिल था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मुताबिक तैयारे का लैंडिंग से कुछ देर कबल राबता मुनक़ता हुआ था। तैयारा बगोटा के पहाड़ी इलाके में लापता हुआ था। बरतानवी एयरलाइन के तैयारे का टायर लॉस वेगास एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान गिर गया। एयरलाइन हुकाम के मुताबिक तैयारा अमेरिका से परवाज करके टायर के बगैर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। मुसाफिर तैयारे ने बाहिफाजत लैंडिंग की। किसी किस्म का हादसा पेश नहीं आया। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। इस्लामाबाद में मकबूजा कश्मीर से मुतालिक तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। बेल्जियम से ताल्लुक़ रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता फोटो जर्नलिस्ट सदरक गर बहाए की तस्वीर किताब कश्मीर वेट एंड सी पर मबनी इस नुमाइश में शहरियों ने गहरी दिलचस्पी ली। नुमाइश का एहतमाम कश्मीर काउंसिल यूरोप ने किया था। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल यूरोप अली रजा सैयद के मुताबिक ये किताब 8 साल मेहनत का नतीजा है जो कश्मीरी अवाम की जिंदगी, जिद्दोजहद, इस्तकामत और सकाफत की एक जामे दस्तावेजी अक्कास पेश करती है। एग्जीबिशन है कश्मीर वेट एंड सी जो सदरिक जरबाए ने एक फोटो कशी की है, जो तस्वीर कशी की है पूरे कश्मीर की, उसको उसने यहाँ आप देख रहे हैं जो तस्वीरें बुक्स पड़ी हुई हैं, उसने इसमें कश्मीरियों पे होने वाले मजालम को शो किया है। उसने इसमें जो कश्मीरी दुनिया से मुतालबा करते हैं, दुनिया की ज़मीर को जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, उन तक तस्वीरों के ज़रिए मैसेज पहुँचे कि भाई मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस तरीके से जुल्म हो रहा है वो रुकना चाहिए। और जब तक कश्मीरियों पे होने वाले मजालम बंद नहीं हो जाते, कश्मीर काउंसिल इसी तरह की जो एग्जीबिशन है, बाकी एक्टिविटीज़ हम करते रहेंगे। बरतानिया में हर शहरी को अब AI टेक्नोलॉजी की तरबियत फराहम की जाएगी। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक 20 मिनट से भी कम वक्त में मुकम्मल होने वाले मुख्तलिफ कोर्सेज में लोगों को सिखाया जाएगा कि किस तरह काम के मकामात पर AI टूल्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।